बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई हल्का बंदियों की फहरिस्त की सामने आने के बाद अब इंतखाबी सियासत अगले मरहले में दाखिल हो गई है। और आज हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनकी लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में अहम मुलाकात हुई, जिसमें दोनों जमातों के दरमियान आइंदा आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट और इश्तराक अमल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। आपके इल्म में है कि पीडीएम की गवर्नमेंट में दोनों जमातें कोलिशन पार्टनर रह चुकी हैं। इससे कबल भी दोनों जमातों के दरमियान सियासी तौर पर बड़ी कुर्बतें पाई जाती हैं। इस सवाल पे कि क्या दोनों जमातों के दरमियान सियासी इत्तेहाद भी होगा, जो सूबाई सदर हैं पीएमएलएन के राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि अभी ये बात कबल अज़ वक्त है, ताहम सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद गुज़िश्ता हफ्ते हुआ, जिसमें अब नए चेयरमैन बौर खान साहब मुंतखब हो गए हैं। उनके साथ नए सूबाई सदूर भी मुंतखब हुए हैं। ताहम ये जो इलेक्शन है वो तनाज़ात का शिकार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान अकबर एस बाबर हों, सईद अल्लाह नियाजी हों, उन्होंने इसकी शफाफियत के हवाले से बहुत अहम सवालात उठाई हैं। साथ में उनका यह भी कहना है कि अगर इस फैसले को कलअदम ना करार दिया गया तो वो आईनी इदारों से रुजू करेंगे। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने हुक्म सादर किया था कि 20 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, वगरना जो बल्ले का निशान है वो आइंदा फरवरी इंतखाबात में इन्हें नहीं दिया जाएगा, वो इन इंतखाबात को कबूल करती है या नहीं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन पे बिलखसूस जो लफ्जी गोलाबारी है वो जारी है। आज इनके मरकजी रहनुमा सेनेटर सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में और उन्होंने कहा कि पीएमएलएन की सियासत को उनके अंदर से ही ऐसी आवाजें उठ रही है जिससे नवाज शरीफ साहब की सियासत बिलखसूस और पीएमएलएन की सियासत को बिलअमूम बहुत सा नुकसान हो रहा है। साथ में उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान पर भी कड़ी तनकीद की। तो पॉलिटिकल सिनेरियो पे हम इन सवालात के साथ आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। साथ में आपको यह भी बताते चले कि आज अहम तकरीब का इनेकाद किया गया गवादर में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने चीन के ताउन से हस्पताल और समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल लाने के लिए जो डीसैलिनेशन प्लांट है उन मनसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने पाक चीन दोस्ती को सराहते हुए कहा कि चीन की जानिब से ये जो दो मनसूबों का आज इफ्तिताह किया गया है और जो लगाए गए हैं, इससे गवादर तरक्की की मनाजिल तय करेगा। बिलखसूस पीने का पानी बहुत बड़ा इशू था गवादर के वासियों के लिए और इस डीसैलिनेशन प्लांट से वो मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएगा। उन्होंने साथ में इस अमर पर भी जोर दिया कि चाइना में जो खरबों डॉलर की तिजारत हो रही है, इससे इस्तिफादा हासिल करने के लिए, मुस्तफीद होने के लिए हमें बिलखसूस नौजवानों को तैयारी पकड़नी चाहिए। साथ में उन्होंने चाइना के जो अफराद या अफरादी कुव्वत यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से अपने अज़म का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम उसको अपनी और अपने लोगों की सिक्योरिटी से ज़्यादा तरजीह देंगे। इन नुकात को भी हमने आपके सामने रखा। इस पर्सपेक्टिव्स के साथ आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। बड़ा नुमाइंदा और मुतफरक पैनल में शरीक गुफ्तगू का तारुफ हमें आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब शौकत पराचा साहब ने, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मारूफ तजिया निगार हैं, आज टेलीविजन पे अपना शो करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया जनाब सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, आपका सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहबा ने, पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है और बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा। और चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे गुजरात से, जहां पर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्मो वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं क्योंकि इनकी जमात में इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं। सर, इंटर पार्टी इलेक्शन आप लोगों ने कराए, फॉर्म वेलकम आपको, लेकिन उस पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं उनकी शफाफियत के हवाले से और इंतखाबी नताइज के बाद वो मुतनाज़ा हो गए हैं। आज तो अकबर एस बाबर साहब जो आपके बानी अरकान में जिनका शुमार होता है, उन्होंने कहा कि अगर इस फैसले को, ये नताइज को कलअदम नहीं करार दिया तो वो आईनी इदारों से रुजू करेंगे। आप समझते हैं इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल होंगे जिस तरह इलेक्शन कराए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन जब कराए थे ना, आपको सबसे पहले तो उसके बारे में अगर आपने करना है तो जो इलेक्शन कमिश्नर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन, उनको बुलाए, वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। मैं तो आपको सरसरी बता सकता हूँ जो मुझे मालूम है। अच्छा, अकबर एस बाबर, ये 2011 में इनको पार्टी ने निकाल दिया था।
अच्छा, ठीक है, मेंबरशिप नहीं है उनकी अब उनकी मेंबरशिप नहीं है, ठीक है। 2011 के बाद नहीं है, इनको बाकायदा शो कॉज नोटिस मिला था, उसका इन्होंने जवाब कोई जो भी हमारे लिहाज से था नहीं दिया था। उसके बाद इसको बाकायदा इनको निकाल दिया गया था, ये सारी चीज़ें हो गई थी। एंड उन्होंने उसके बाद कभी क्लेम नहीं किया, हाँ ये बानी मेंबर थे, बट दैट डजंट मीन कि सारी जिंदगी रहेंगे। ओके, ठीक है ना, लोग छोड़ के चले जाते हैं, कितने लोग हैं जो किसी एक पार्टी में थे, दूसरी पार्टी उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो खत्म। उनका इससे ताल्लुक होना कोई वो नहीं है, मां सिवाय कि वो किसी के लिए एज अ टाउट काइम बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। साथ में पिल डैट के सदर जो हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, वो अब लेजिस्लेटिव ट्रांसपेरेंसी पे काम करते हैं, उन्होंने भी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से सवालात उठाए हैं। आप ट्रांसपेरेंसी उनसे पता कर लेना। सिंपल सी बात ये थी कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अपोज टू पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP या NAP जो भी है, उन सब को जब आप देखते हैं तो उनके वहां पे जो भी बनता है उसके साथ उनकी फैमिली का जब तक नाम ना वो नहीं बनते। अब ये पहली बार था। अच्छा, ये बात नहीं है कि बाकी लोग कंसिडर नहीं हुए थे। जो शाह महमूद कुरैशी है, ही वाज द फर्स्ट कंटेंडर, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर उनका आपको पता है सैफर के ऊपर उनका नाम है, और 12 दिसंबर को फर्द जुर्म और वो जो भी है ना, तो पोजीशन उनका प्रॉब्लम था। अच्छा, उसके अलावा फिर असद कैसर, आपको पता है उनका क्या हाल है। अच्छा, उसके अलावा फिर और कौन थे अपने जो प्रेसिडेंट साहब, जो इलाही साहब है, चौधरी परवेज इलाही, सेनेटर हुमायूं साहब नहीं कंसीडरेशन में आए, ठीक है, नहीं मैं कंसीडरेशन में नहीं था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हामिद खान साहब से पूछा गया, हामिद खान साहब ने कहा कि नहीं, जो मुझे इल्म है, ठीक है, इन सब से पूछा। उसके बाद जब बाकी जब वो किया, अच्छा अली मोहम्मद के ऊपर भी मेरे जहां तक मुझे पता है उनका भी जिक्र हुआ था, ठीक है। लेकिन इन सब लोगों की पोजीशन की वजह से, जो एक ऐसे पोजीशन है कि अगर वो लिख दे, मतलब मुझे टिकट दे दें और कल को उनके ऊपर कोई केस हो जाए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दे, तो सारी पार्टी चलेगी ना। तो आपने स्ट्रेटेजिकली ऐसे डिसीजन लेना होता है कि पार्टी ना हो। तो उसमें इन लोगों ने अच्छा, इस पे कहा गया कि आप अपनी बेगम या आप अपनी बहनों में से किसी को एक को कर ले। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं यही कर लूंगा तो मेरे और बाकियों में फर्क नहीं होगा, तो आई विल चूज। डिस्कशन के बाद इस बंदे को कर लेंगे, जिसपे वहां पे अली जफर साहब थे, जो कि हमारे पार्लिमानी पार्टी मेंबर है, सीनियर बंदे। उन सब लोगों ने 5 बंदों के दरमियान में इनका नाम हुआ। और वो ये भी आ रहा है, जर बात ये आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला, लेकिन ये न्यू एंट्रेंट थे, देखिए पीटीआई में 2022 में आए थे। फेयर एनफ, देखो बात इसकी बात नहीं है, इस वक्त हमने एक स्ट्रेटेजिक प्लेसिंग करनी होती है। और आप समझते हैं जिस अंदाज में किए गए, उनकी इलेक्शन कमीशन कबूलियत कर लेगा इलेक्शंस को। मतलब मुझे समझ नहीं आती, अगर उनको ये कहते हैं कि किसी ने वोट नहीं डाला, तो हमने तो देखा है ना, लिस्टें होती हैं, वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट सब कुछ होंगी, हर एक चीज होंगी, बिल्कुल होंगी। सिर्फ एक चीज हो, ये पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री में कि अनअपोज्ड लोग आए, उनके खिलाफ दूसरा पैनल नहीं खड़ा हुआ। तो जब पैनल नहीं खड़ा, ये जानने की समझ की कोशिश करूंगा, आप लोग वोट करते हैं, वोट नहीं हुआ तो फिर वोट डालेगा, मतलब जब अनअपोज्ड हो गए, जब कोई हो, देखे ना, वोट तो आप तब डालते हैं जब मुकाबला हो, जब मुकाबला ही नहीं था। और ये बाकी पार्टीज इसी तरह ही होती है ना, तो उनको तकलीफ किस बात की है। शर्मिला फारूकी साहब, आप चूंकि पीपल्स पार्टी का भी जिक्र किया था सेनेटर हुमायूं साहब ने, बताइएगा पीपल्स पार्टी में भी इंतखाबात होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उनके इस नुक्ते में तो वैसे जान है कि आउटसाइड द फैमिली जो है वो नए चेयरमैन आए हैं, बैरिस्टर गौर साहब। अगरचे मैं पढ़ रहा था कि वो आप लोगों के साथ भी उनकी तवील रिफाकत रही है, 2008 से लेकर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था बुनेर से पीपल्स पार्टी के टिकट पे, तीर के निशान पे, और पीपल्स पार्टी के साथ रहे। तो क्या कहेंगी, पीपल्स पार्टी में तो जाहिर बात है भुट्टो साहब, फिर मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहबा, फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा, फिर आसिफ जरदारी साहब और अब बिलावल भुट्टो साहब, तो विद इन द फैमिली है। क्या कहेंगे इंटर पार्टी इलेक्शन? आसफा भुट्टो साहबा भी, शर्मिला साहबा, शर्मिला साहबा की ऑडियो। कुर्बानियों से बनती हैं, और ग्रास रूट लेवल पे जो कारकुनान होते हैं ना, उनके सामने एक आइकन होता है, उनके सामने एक 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 शख्सियत से और उसकी फैमिली से एक उनसियत होती है। ये जमात, जिस तरह हमारी जमात है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने उसकी बुनियाद रखी। आज भी लोग भुट्टो साहब के नाम पे वोट देते हैं। वो एक मोहब्बत है, वो एक जज्बा है, वो एक रोमांस है जो कोई ख़त्म नहीं कर पाया है और ख़त्म कर भी नहीं सकेगा, क्योंकि जो कुर्बानियाँ शहीद भुट्टो ने दी, जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने काम किया, उसको एटमी ताकत बनाया, उसको आइन दिया, न जाने कितनी चीज़ें, तो वो एक उनसियत रहती है। पीपल रिलेट टू दैट। अच्छा, अब PTI के जो ये इलेक्शंस हैं, इसके वाले से मैं कह दूं कि अगर तो इमरान खान साहब जेल में ना होते, उन पे मुकदमात ना होते और उनको ये डर खौफ ना होता कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे,
तो 100% इमरान खान साहब ही खड़े होते और जी वो ही अनअपोज चेयरमैन इलेक्ट होते। ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया गया है, ये मजबूरी के तहत किया गया है। अभी ये कह रहे हैं। सो इसको ये ना समझें कि इस पार्टी ने बड़ा एक अहम कदम उठाया है कि किसी आउटसाइडर को ले आए, फला के हैं। वो उन्होंने कहा ना कि वो बेचारे जो ये बैरिस्टर साहब हैं, शरीफ आदमी, अच्छे हैं, इमरान खान साहब के लॉयल हैं, हमारे साथ भी 10 साल रहे हैं जमात के अंदर, पीपल्स पार्टी में। उन्होंने कहा ना कि चेयरमैन इमरान खान साहब थे, हैं और रहेंगे। ठीक। सो ये एक फेस आया है सामने, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस, और रीजंस मैंने आपको उसमें से बता दिए। ये रीजन है कि इस वक्त इमरान खान का चेयरमैन बनना जो है वो मौजू नहीं है, वो हो नहीं ठीक सकता। है। सो इनको बना जिस दिया गया अंदाज है। में कराए गए बहरहाल उस पे पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है? जो जैसे सेनेटर हमायूं साहब ने कहा कि अनअपोज्ड आए, एक ही पैनल था वो खड़ा हुआ, आप लोगों की भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होती है, उस पर क्या तरीकेकार होता है? थोड़े से व्यूअर्स को भी पता चले, क्या वोटर लिस्टें जो है वो शेयर की जाती हैं, या कोई तजवीज कुनंदा या तायद कुनंदा होते हैं? कोई ना कोई तो ऐसा कोई प्रोसीजर होगा, और कितने देर का ये देखिए, प्रोसेस होता है? प्रोसीजर तो है, इंटर पार्टी इलेक्शन का एक प्रोसीजर है, वो हर कोई फॉलो करता है। जरूरी नहीं है कि किसी पोस्ट के लिए 2-4 लोग खड़े हों, कभी 2 खड़े होते हैं, कभी कोई भी नहीं खड़ा होता। मुतफक्का तौर पे एक कैंडिडेट खड़ा होता है, अनअपोज्ड आ जाता है। यहाँ पर भी जब इमरान खान साहब ने इनको नॉमिनेट किया होगा, सबको पता था कि ये उनके नॉमिनी है, तो कोई नहीं खड़ा हुआ उनके आगे। तो ठीक। ये चीजें, ये देखिए, ये सिर्फ इंटर जी, आपकी थोड़ी सी जो है ऑडियो जो है वो मजल हुई जी। ये अगर आप जनरल इलेक्शन में भी देखें, बहुत दफा ऐसे होता है कि अनअपोज्ड सीट्स के ऊपर लोग बन जाते हैं, अलायंसेस बनते हैं, या सामने जमात वाला सीट एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो ये दिस समथिंग वेरी नॉर्मल। ओके, समथिंग वेरी नॉर्मल। अगर चौधरी जाफर साहब से हम बात कर लें, या फिर मैं शौकत पराचा साहब की इस पर राय लेता हूं। शौकत पराचा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सेनेटर हुमायूं साहब का कहना ये है कि अकबर एस बाबर के हवाले से ज़ाहिर बात है उनकी अपनी राय है, उनका वो तो पार्टी के मेंबर ही नहीं है, तो वो तो उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो तो हमने देखा पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में भी गए हुए थे, और उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दूसरा, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था, आप समझते हैं अब उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा? पिलडैट की जानिब से भी आया कि ये ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, और या बल्ले का निशान इनको अब मिलेगा और ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि आज साबिक चेयरमैन, अब तो साबिक चेयरमैन हो गए, साइफर केस में अब तो ओपन ट्रायल है, सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका तो अभी भी दावा यह है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो है वो पीटीआई सबसे ज़्यादा वोट हासिल करेगी। अब बहुत शुक्रिया, आपने 4-5 चीज़ें एक ही सांस में गिनी। ठीक है, अब पता नहीं मैं कितनी चीज़ों का जवाब दे सकता हूँ। नंबर 1, अकबर एस बाबर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो पीटीआई के मेंबर तो नहीं है। अगर पिछली पीटीआई की तंजीम लेजिटिमेट थी तो उस लेजिटिमेट तंजीम ने उनको निकाल दिया था, लेकिन वो मसलसल पीटीआई का बानी रुकन होने के नाते, देखें ना, वो जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है उन्होंने ही चलाया 8-10 साल, और उसमें उन्होंने रिजल्ट लिया उसमें। तो वो बहसियत एक पुराने पीटीआई के दावा तो करते हैं, लेकिन इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वो पीटीआई से निकाल। तो क्या फिर वो उस बिलबोते पे सदारती इलेक्शन में या चेयरमैन में हिस्सा ले सकते थे? अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें ना, सिर्फ ये कह देना कि बाकी सियासी जमातें ख़ानदानों में हैं, बाकी सियासी जमातों में मखदूम जावेद हाशमी भी कभी सदर बने थे, जी, नून लीग के, और मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम वो भी पार्टी के सदर बने थे। ठीक है, तो इसलिए जिन हालात में पार्टियां बाद औक़ात आ जाती हैं, उन हालात में फिर इसी तरह के अरेंजमेंट बाकियों ने भी किए हैं। ठीक। तीसरी बात अहम है कि क्या बैरिस्टर गौहर साहब, वो कहा जाता है कि जी इंडिपेंडेंट, वो क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई के इन्फ्लुएंस से निकल सकते हैं? नो। क्या तो उन्होंने खुद भी कहा है कि वो मैं उनसे तमाम इंस्ट्रक्शंस दूंगा। ये जब कंपैरिजन किया जाए ना कि जी हमने जमहूरियत इंट्रोड्यूस करवाई है अपनी पार्टी में, तो इस पे फिर सवालात उठते हैं, क्योंकि एक ही उम्मीदवार, क्या बाकी पीटीआई वालों का दिल नहीं करता होगा कि हम काफी कंसिडरेशंस में आए थे? नहीं, बात फिर तो नॉमिनेशन होगी ना, फिर इलेक्शन ना कहें ना। जब आप कंसिडरेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिर इलेक्शन तो हुई नहीं, बिला मुकाबला। नहीं, अनअपोज, देखें ना, ये बात वही बात होगी ना कि अनअपोज्ड है। कोई और अनअपोज्ड हो तो फिर इतराज किया जाता है कि मौरूसी सियासत है। जब अपने नामजद करदा बंदा एक ही रखा जाता है मैदान में, बाकी भी तो बहुत हैं। अगर वाकई इलेक्शन का मतलब नामजदगी थोड़ी होती है। अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट है सर, तीसरी बात जो साइफर के हवाले से आपने कहा
कि इसी इलेक्शन में जिन लोगों को सामने लाया गया सारे ही नामजद थे, यानी 9 मई के ऐसे लोग आपने 2 सदूर बना दिए जो मफरूर हैं या वो इम्प्लीकेटेड हैं। एक कि तो आप डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब यास्मीन हैं, साहब हैं। आपके सूबे के दूसरे हैं, जी। ठीक है। तो फिर माइंड सेट या सोच तो वही है ना जो 9 मई वाली थी कि हमने कॉन्फ्रंट करना है। अब आज कह दिया आज कि तो वो कह दिया 9 कि मई जो है ना नवाज शरीफ ने लंदन करवाया प्लान था। था, चौधरी जाफर साहब भी आगे उनसे मैं वही पूछेंगे। कह रहा हूँ, आज कह दिया तो फिर ये जो वर्कर थे उस दिन सारे, सनम जावेद की आपने ऑडियो सुनी है, वीडियो सुनी है, वो क्या कह रही हैं, एक कैमरामैन या जो यूट्यूबर है उससे बातें कर रहा है, या डॉक्टर साहबा वहाँ पर मौजूद थी, या पिंडी में ये कहा जा रहा था कि नहीं GHQ का ये रास्ता बंद है तो आप एयरपोर्ट की साइड पे जाएं। ये क्या नून लीग वाले वर्कर्स थे? क्या जो मियाँ वाली में नज़र आए या पेशावर में नज़र आए या कर्नल शेर खान शहीद के वो जो यादगार की बेरुमती हो रही थी उसमें तो इनके अपने लोग खड़े थे। तो आज पता चला कि ये पता नहीं नवाज शरीफ के लोग हैं सारे। ये जरा चौधरी जाफर साहब से पूछ लेते हैं, फिर मैं इसका आप जवाब दीजिएगा जो शौकत पराचा साहब ने पॉइंट्स उठाए हैं। चौधरी जाफर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाफर साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, शर्मिला फारूकी साहब, शौकत पराचा साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे बात हुई। आप सबको मेरा सलाम जी। जी सब अब सब सलाम कह रहे हैं तो उनके ब्याह पे मैं आपको वालेकुम अस्सलाम कह रहा हूँ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात हुई है, पीपल्स पार्टी का शर्मिला साहब ने बताया, हुमायूं साहब ने कहा है कि ये बिला मुकाबला था, लिहाजा एक ही पैनल था और वो जीत गया। आपसे भी जानूंगा कि PMLN में क्या तरीक़ाकार जो है वो मुख्तलिफ होता है। वैसे आपके भी मेरे ख्याल में बिला मुकाबला ही हुए थे, शहबाज शरीफ साहब और जितने भी सूबाई सदूर है। दूसरा जो साबिक चेयरमैन PTI ने जो साइफर के हवाले से पराचा साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि 9 मई की प्लानिंग तो लंदन में हुई थी और आपके कायद नवाज शरीफ साहब उसके जो हैं वो प्लानर्स हैं, मास्टर प्लान उनका था। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपको इस हवाले से खबर थी क्या? बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन PTI या PTI के लोग 9 मई के बारे में कब कब क्या कहते रहे हैं, मेरे ख्याल अगर आप सिर्फ उनकी ऑडियो वीडियोस जोड़ लें तो आपको बड़ी हद तक अंदाजा हो जाएगा। अच्छा। और खान साहब ने जब उन्हें मोहतरम उमर अताब बंदयाल साहब ने बुलाया और गुड टू सी यू कहा, तो उस वक्त उनके क्या फरमुदात थे वो भी सामने आप ले आए। अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये है कि कोई भी फर्द वो मफाद को, चीजों को अपनी जाती सोच राय या अपने मफाद के मुताबिक वो कर रहा होता है इस्तेमाल। जी जी। एक वक्त में बड़े प्राउडली ये सारे कह रहे थे, और वो चाहे इमरान खान साहब हों या उनके पीछे जितने थे, और एक वक्त वो आया कि अब कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। ठीक। इमरान खान साहब ने और इमरान खान साहब के पीछे जो मास्टरमाइंड थे और जो उनको सारी तरबियत देने वाले, सिखाने वाले या उंगली पकड़ के चलाने वाले, उन्होंने जो कुछ सिखाया था बिल आखिर रिजल्ट वही आना था ना। उन्होंने सिखाया था कि आपने पार्लियामान की तौहीन करनी है, उन्हें सिखाया था कि आपने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करनी है, उन्हें सिखाया था कि आपने पार्लियामेंट लॉजिस के तो दरवाजे ये तो आपने बंद के उनका मेंबरों- बयानिया बता दिया, लेकिन इसका जिम्मेदारी आप लोगों पे डाल रहे हैं ना, आपकी लीडरशिप पे डाल रहे हैं। सवाल तो ये था। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी। वो जो धरना हुआ था पार्लियामान के सामने वो भी हमने प्लान किया था। वो जब ये कह रहे थे सारा मुल्क बंद कर दूंगा, तब भी हमने प्लान किया था। जब इन्होंने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और जब इनके खुद अपने असद कैसर साहब स्पीकर चेयर पे बैठ के और उस रूलिंग को अदा करने के लिए और वो अदम एतमाद की तहरीक को अंडू करने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी हमारी प्लानिंग थी। असद कैसर भी हमारे साथ मिला हुआ था। तो अब कौन कौन सी बात दोहराएंगे और क्या करेंगे? चलिए, तो आपने कहा कि उनकी कोई सिमत नहीं है। ओके। उन्हें कुछ मालूम नहीं क्या करना है, इख्तिदार में आने से पहले भी और इख्तिदार में रहते हुए भी। आप इसी तरह इसी बुनियाद पे उनके जरा मंशूर का जायजा लें कि जिन बुनियादों पे उन्होंने हुकूमत ली थी, क्या उसके बाद भी नवाज शरीफ ने मना किया कि आप 50 लाख घर ना बनाएं? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि आप नौकरियां ना दें? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि आप सक्खर से हैदराबाद मोटरवे ना बनाएं? ठीक। क्या नवाज शरीफ ने कहा कि आप सियालकोट मोटरवे सियालकोट रोक दें, वहां पिंडी की तरफ बनाना ना शुरू करें? क्या नवाज शरीफ ने मना किया था ग्वादर एयरपोर्ट ना बनाएं? क्या नवाज शरीफ ने कहा था वो 10 अरब जो बाबा रहमते ने इकट्ठे किए थे डैम फंड के नाम पे, वो जाके प्राइवेट अकाउंट्स में जमा कराएं? सही है।
क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि जामिर भाषा के लिए आपने बजट नहीं रखना? चले जाफर साहब, ये तो क्या आगे नवाज नुकता शरीफ मैं ने आपसे ये भी सवाल करूंगा, क्योंकि शर्मिला फारूकी साहबा की जमात के रुकन है सईद गनी साहब, वैसे तो बिलावल भुट्टो साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने पीएमएल के हवाले से भी बात की है, जो मौजूदा सियासत और जो आपकी पार्टी के अंदर से इख्तलाफी आवाजें उठ रही हैं, चाहे वो दानियाल अजीज है या शायद खाकान अब्बासी, उस पर आपका जवाब मैं लेता हूं सर, लेकिन जरा इजाजत दीजिएगा, हमारे साथ रहेगा सेंटर मई साहब। सर, ये जो बात आई है नई 9 मई की प्लानिंग पीएमएल ने की थी, इस बात का कोई सिरा है? देखिए जी, मुझे नहीं मालूम आज खान वो साहब- नहीं, आपने देखा होगा, उन्होंने रिपोर्ट कहा हुआ है ना, उन्होंने कहा है तो आप साबिक उनसे- चेयरमैन PTI, साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है तो आप उनसे पूछ ले, मुझे उसके बारे में लेकिन नहीं वो आपके मालूम। लीडर है ना लेकिन सर। लेकिन देखिए, मैं मुझे आपके लिए indefensible है या आप कहने की बात नहीं करना चाह रहे? मैं सिर्फ एक चीज, मैंने सिर्फ उन दिनों में एक दो चीजें देखी थी और वो मुसलसल देखी थी, क्या? और मेरे लिहाज से ये वो बड़ी क्वेश्चनेबल मार्क थे, ठीक है। वो ये थी कि जो वहाँ की जो फर्स्ट लाइन डिफेंस किसी भी इंटरनल उसकी होती है ना, वो होती है पुलिस। जी जी। अच्छा, अब मैं देखता हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि 25 मई का वाकया, जो 25 मई उससे एक साल पहले जो था ना, जब मैं 25 मई में देखता हूँ, जिसमें आप लोगों ने वो जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट लॉन्ग किया मार्च था, की थी। लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया था ना, और इधर धरना देना तो था। 23 मई से हम लोगों को उठाया जाता है, यही यास्मीन राशिद साहिबा के गाड़ी को तोड़ा भी जाता है, यही सारी चीजें हो रही है, वो सारी चीजें आपने भी देखा, और कितनी शेलिंग हुई थी, क्या कुछ है, जिसपे राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा था कि ये तो एक्सपायर्ड शेल्स हैं, आपके लिए स्पेशल हम इंपोर्ट करके नए लेकर आएंगे, और पता नहीं 30,000 या पता नहीं कितने मंगवा लिए आपके लिए, तो आप खैर से आए, और खंदकें भी खोद ली थी। लेकिन उस दिन मैं लाहौर का वो जो देख रहा था, उसमें सोशल मीडिया पे आ रहा था, बाकी तो कोई दिखा नहीं रहे थे, सोशल मीडिया में ये आ रहा था कि जब वो लोग जा रहे थे टुवर्ड्स ये जो ब्रिज है उस तरफ जा रहे थे, तो उस जगह पे पुलिस वाले ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे सर, थे। वो तो आप नहीं, जो एक बता मिनट रही है हैं, ना, एक मिनट नवाज है शरीफ ना, साहब का कहाँ से एक पिक्चर मिनट इन हो है ना, गया एक आज? मिनट है ना, वो पुलिस वाले उस वक्त जो थे वो तो पंजाब की गवर्नमेंट के अंडर थे ना, पंजाब की गवर्नमेंट हमें पता है कि ये निगरान उनके है। साथ ये, उस वक्त फेडरल में कौन था, फेडरल में कौन था? राणा सनाउल्लाह। मई को निगरान नहीं थे नहीं पंजाब में। नहीं, एक मिनट है जी ना, That's a very important point. एक मिनट है जी, नहीं चौधरी परवेज इलाही साहब, नहीं नहीं, मेरे ख्याल में उस वक्त वो नहीं थे, मेरा नहीं चलो, ख्याल के वो शौकत थे, मेरा नहीं फराजी ख्याल साहब के कह वो थे, मेरा नहीं ख्याल के वो थे, वो तो उससे पहले छोड़ चुके थे, डिसॉल्व कर चुके थे पराचा साहब। जी जी, ठीक ठीक है, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता है मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद उसके नहीं, मुझे पता है कि मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद वो यहाँ पे आपके राणा सनाउल साहब थे और वहां पे उनके थे, तो वो पुलिस वालों का वो था। अब पुलिस वाले किसके कंट्रोल आपके में थे? वर्कर्स को पीएमएलएन वाले गाइड कर रहे थे कि इस तरफ चलें, देखिए, उस तरफ इस तरह- चलें, इस तरह ये भी तो है, सवाल है ना इस तरह सर। ये वो तो अगर उनका देखिए, इन्फ्लुएंस हो सकता है, अगर देखिए, एक लम्हे के लिए मैं देखिए, आपकी बात मान देखिए, लूं तो लॉ देखिए, एनफोर्समेंट एजेंसीज भी हो सकता है, नहीं, देखिए, पीटीआई के देखिए, वर्कर्स भी तो नहीं देखिए, कंट्रोल कर देखिए, सकते नहीं, देखिए, इस तरह होता है, वहां पे एक मॉब, हमारे वर्कर, देखिए वहाँ सारे वर्कर्स नहीं थे, वहां पे बाकी Leaders लोग भी भी थे। थे, वहां पे लोग भी थे, बाकी लोग भी थे, उस जगह पे थे। वहां पे इस तरह के मॉब को गलत तरफ गाइड कर देना बड़ा आसान होता है। मॉब की मेंटालिटी में एक बंदे ने या 2-3 बंदों ने नारे लगाने होते, चलो उधर चलो, और उसमें हो जाता है। एक्सेप्ट हिज आर्गुमेंट के मतलब लंदन प्लान बना मैं इसके लिए और समझता नवाज हूं, शरीफ साहब इन्वॉल्व हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ। अच्छा, मुझे इतना मालूम है जब 25 मई को जब यहाँ पे हो रहा था ना, मैं इस डी चौक पे था, ठीक है, वो जो कंटेनर्स के पीछे जिस वक्त खान साहब ने वहां से वापस चले गए थे, ये जो सेंटोरस वाले चौक से ना वापस चले गए थे, और पीटीआई वाले बड़े खफा होते कि आगे क्यों नहीं आ गए थे। उन्होंने फिर बताया था कि उस तरफ जो थी वो हमारे आर्म फोर्सेस वाले थे, और मैं नहीं चाहता था कि अवाम और आर्म फोर्सेस वाले आमने सामने आए। चल, लेकिन ठीक है? आपके पास और इस- वो लोग और उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ये चाहते थे कि ये लोग आमने सामने आ जाए, जो इमरान खान नहीं चाहते चल, थे। लेकिन ये तो आप 25 मई पे आ गए, मैं तो 9 मई नहीं, से मुतालिक सवाल था। मैं उसी चल, को सामने रखते हुए अगर देखूं ना, तो ये उनको तो इसमें ये आफ्टर थॉट अब क्यों आया लंदन प्लान का? ये क्या तो चीज? आफ्टर थॉट है ना सर, ये हो तो उस सकता वक्त बात नहीं हो हुई ना। सकता है किसी ने उनको बताया हो, अडयाला जेल में। हो सकता है किसी ने बताया हो। चल, शर्मिला साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे ये जो एक्सप्लेनेशन आई है 9 मई के? वैसे तो आजकल आप लोगों का सियासी इख्तलाफ है पीएमएलएन से, लेकिन आप बाय कर रही है जो एक हमें गुफ्तगू की है सेंटर हमायूं साहब ने, जो उन्होंने अपना पीस ऑफ माइंड दिया है, जो फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई साहब ने आज बात की है लंदन प्लान की। देखिए जी, मुझे एक चीज बिल्कुल साफ साफ पता है कि इस तरीके से म्यूटनी की तरफ लोगों को ले जाना ये गलत है। अपने ही मुल्क में अगर आप अपने ही लोगों को उकसाएंगे
और अगर आप उनको अपने फौजी तनसीबात को हमला करने के लिए उनको इंसाइट करेंगे तो ये गलत है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही। देखिए, अगर आपके साथ आपके पास एक यूथ फॉलोइंग है तो आप उसे पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करें, अच्छी तरबियत दें, सियासत सिखाएं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कहेंगे कि जी मैं नहीं तो कोई भी नहीं, फिर तोड़ फोड़ करो, जलाओ घेराव करो। आ, देखें जो 9 मई को हुआ वो उस पे हम सब हैरान, परेशान और अफसुर्दा हैं, एंड दैट शुड बी कंडेम्ड। दिस देखिए ना, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी मौजूद मुल्क के अंदर अपने ही लोग अपने लोगों को गालियां नहीं देते, अपनी ही फौज को गालियां नहीं देते। ठीक। आपस में आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, एक शख्स का दूसरे शख्स से झगड़ा है तो उसमें कौम को तो इन्वॉल्व ना करें ना। अगर इफ यू हैव फॉलन आउट ऑफ फेवर या कोई और इश्यूज हैं आपके, तो उसमें फिर आप लोगों को तो ना कहें ना कि जाके जी घुस जाएं, जीएचयू में घुस जाएं, कोर कमांडर हाउस में घुस जाएं, जहाज तोड़ दें, फला कर दें। दिस इज नॉट ऑन। ओके। कोई भी जो शख्स अपने आप को लीडर कहता है, लीडर हैज टू लीड, और लीड आप करते हैं ना पॉजिटिव वे। आप लोगों को सिखाते हैं, तरबियत देते हैं। आपको याद है जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में नारे लग रहे थे, पाकिस्तान ना खप्पे। उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब उठे और उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान खप्पे। तकलीफ, दर्द, गुस्सा सबको था, लेकिन अगर उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब कहते ठीक है जलाओ घेराव करो, फिर क्या होता? बहुत अहम उस नुकता वक्त उठाया उन्होंने शर्मिला कहा साहब, इस पॉइंट पे मुझे ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद आते पाकिस्तान हैं। हमें चाहिए। जी आपने बड़ा अहम नुकता उठाया, मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे आप अपना आर्गुमेंट मुकम्मल कीजिएगा। चौधरी जाफर साहब जैसे जवाब देना है, चूंकि सेंटर हमारी साहब ने कुछ डॉट्स जोड़ने की कोशिश की है, और राना सनाउल्लाह साहब और पंजाब की हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस हवाले से उनसे जवाब लेंगे। शौकत पराचा साहब को भी कमेंट है, सेंटर हमारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। ये बताएगा सेंटर हमायूं साहब ने जो बात की है, फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई साहब ने कहा है आज के जो लंदन प्लान था, तो उनसे जब सवाल किया गया जाहिर बात उन्होंने कहा इसका जवाब वही बेहतर दे सकते, लेकिन इन्होंने 25 मई को जो लॉन्ग मार्च की थी पीटीआई ने, उसको उस तकाबुल उसके साथ किया 9 मई के इवेंट्स को। तो चौधरी जाफर साहब क्या कहेंगे? आप भी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं 2013 से 2018, जो सेंटर हमायूं साहब ने बात की, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? चौधरी जाफर साहब आप हैं सर हमारे साथ? मैं जाफर साहब से दोबारा रब्ता करने की काइंडली कोशिश कीजिएगा। शौकत पराचा साहब आप क्या कहेंगे? उन्होंने बड़ा अच्छा, शर्मिला फारूकी साहब ने जो आसिफ जरदारी साहब ने बात की थी, पाकिस्तान खप्पे, एक लीडरशिप रोल था। यहाँ पर भी जाहिर बात है पीटीआई के वर्कर्स जो थे देवर डिस्टर्ब, कि इमरान खान साहब की फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई है तो रिएक्शन आया, लेकिन ये तो उसको किसी और पैरेलल का ड्रॉ कर रहे हैं। रिएक्शन आया, यहाँ तो गिरफ्तारी हुई थी ना, जो शर्मिला फारूकी साहब फरमा रही हैं वहाँ शहादत हुई। जी बिल्कुल, वहाँ लीडर असैसिन हुई थी, यानी इस दुनिया से चली गई थी। यहाँ तो गिरफ्तारी थी ना। गिरफ्तारियाँ सियासी लोगों की होती हैं, लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले जो रेटरिक बन रहा था डॉक्टर साहब की पार्टी से, वो ये था हमारी रेड लाइन है। हाँ, कि हमारी रेड लाइन का क्या मतलब है कि इनके अलावा हमारे लिए कुछ नहीं है, रिएक्शन आएगा। दूसरी बात ये है, ये पुराना आर्ग्यूमेंट है हमारे पीटीआई के दोस्तों का, जो अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि जी वो रोकने वाला कोई ना था। अगर रोकने वाला कोई ना हो तो फिर हम जाके चढ़ दौड़ें। देखे ना, लिबर्टी से लेके कौन चले थे? वो जिनके तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि और लोग थे, या पीटीआई के अपने लोग लेके चले थे? डॉक्टर यास्मीन राशिद या दूसरी जो ऑडियो या वीडियोज़ आई, वो तो कह रहे थे सीधा कोर कमांडर हाउस चलें। या पिंडी से जो ऑडियोज़ आई इनकी अपनी लीडर्स की, वो कह रही थी, जिसका मैंने पहले भी इशारा किया, कि ये मरीड चौक वाला रास्ता बंद है तो आप ऊपर से होके जीएचक्यू के सामने पहुंचे। इट मीन्स कि आप उस दिन चले, मैं नहीं कहता आग लगाने के लिए जा रहे थे या
और काम के लिए, लेकिन जा तो आप पाक फौज के सामने रहे थे। दिस इज द पॉइंट दैट शर्मिला फारूकी साहबा इज ट्राइंग टू मेक कि नहीं, हमारे जो इदारे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं, उनके बारे में जब आप रेड लाइंस, वो किसके बारे में कहा जा रहा था? ऑब्वियसली बड़ा अहम नुक्ता है। वो कोई मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जा रहा था, या कोई शहबाज शरीफ साहब के बारे में, उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, वो कहा तो रेड लाइन फौज के बारे में कहा जा रहा था। और अभी जो कंटेंशन बाकी लोगों की आती रही है कि वो बाकायदा प्लान्ड था। प्लान्ड इसलिए कि चलें, यानी वो तो लिबर्टी वाले तो कोर कमांडर हाउस के सामने जा रहे थे, पिशावर वाले बालासार के सामने आ रहे थे, कर्नल शेर खान की यादगार के सामने आ रहे थे, मियाँ वाली वाले उधर एयर बेस पे जा रहे। तो इट मीन्स के जो मुराद सईद साहब की जो ऑडियो आई, ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। अब उनको लिंक करना कि चूंकि पुलिस आगे नहीं थी, मैं फिर कहूंगा पुलिस आगे ना हो तो आप चढ़ दौड़े, ये कौन सा आर्गुमेंट ये तो हमारे हिसाब से मैं पूछूंगा, लेकिन चौधरी जाफर साहब हमें ज्वाइन कर लिए। चौधरी साहब क्या कहेंगे? सर आपने जवाब सुना होगा सेनेटर हुमायूं साहब का। उन्होंने जो एक, जैसे मैंने कहा, उन्होंने अपनी तरफ से एक आर्गूमेंट जो बिल्ड किया 25 मई के हवाले से, जो उनकी इससे पहले की लॉन्ग मार्च थी, और उससे फिर 9 मई को जोड़ रहे थे। इस पे क्या कहेंगे, चूंकि आपकी जमात पे बराह रास्त इल्जाम आ रहा है या आयद किया है? देखिए अनवर साहब, इल्जाम तो फिर इल्जाम ही होता है ना। जी जी। और अब उस इल्जाम पे क्या आप कहेंगे और कैसे? मैंने तो पहले इतनी लंबी तमहीद बांधी कि जितने काम इमरान खान साहब करते रहे वो सारे मियां नवाज शरीफ प्लान करके देते रहे। ठीक। अगर इनकी जमात और इनके कायदीन, मतलब अब पिंडी में क्या शहरियार अफरीदी नहीं था वहां पे? जी बिल्कुल। वो मियां नवाज शरीफ के कहने पे चलता है। यास्मीन राशिद साहिबा जो है मियां नवाज शरीफ के कहने पे चलती हैं, उनको दोबारा पंजाब का सदर बना दिया। मतलब ये कौन इनकी ये बात सुनेगा? इनको इनकलाब आया हुआ था, और वो इनकलाब अब निकला कैसे है कि जिस चीज को हाथ लगा है उसकी सिसकियां नहीं रुकती। शहबाज गिल साहब को बुलाएं ना, कहीं फवाद साहब को बुलाएं और पूछें, अच्छा जी आप किधर हैं और क्या है बातें आपकी? फवाद चौधरी साहब तो जेल में, शहबाज गिल साहब बाहर हैं। इन्होंने इस मुल्क का, अनवार साहब, हुलिया बिगाड़ के रख दिया। अच्छा। अगर आप ब्यूरोक्रेसी की वो तो आज भी कह रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में पीटीआई जो है वो जीत जाएगी इलेक्शन आराम से। चले, वो जो भी कह रहे हैं उन्हें कहने दे। हुमायूं साहब भी कह रहे हैं इंशाल्लाह। तो हुमायूं साहब और क्या कहेंगे? वो कहेंगे मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। भाई जो इलेक्शन में खड़ा होता है वो अपनी बात करेगा ना। अच्छा, आपसे आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के, आपका कनेक्शन चुके फिर अब लॉस हो जाता है। ये पीपल्स पार्टी वाले भी आज कह रहे हैं कि अब जो है वो आप लोगों को बड़ी तरजीह दी जा रही है, और दानियाल अजीज साहब हों और शायद खाकान अब्बासी साहब हों, उनकी मिसालें कोट कर रहे हैं। तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की आज भी बात कर रहे थे सेनेटर सईद गनी साहब, तो ये सर चौधरी जाफर साहब, ये जो टैग 2018 में पीटीआई को ऊपर लगा हुआ था, पीएमएलएन तो बेख्याल में नहीं चाहेगी हरगिज तौर पे कि वो टैग अब आप पे लगे 2024 के इलेक्शन में। देखिए जी, टैग मुस्लिम लीग नून पे कैसे लगेगा? हमारे सैकड़ों लोग जेलों में 2-2, 2.5 साल बांध रहे, और आज भी एक मियां शहबाज साहब लाहौर में पेशी भुगत रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में भुगत रहे हैं। और फिर आप, ये तो आज फैसला आया ना मियां नवाज शरीफ वाला जी, ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में, मरियम नवाज साहबा के केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला निकाले और पढ़े। शायद खाकान अब्बासी साहब क्यों कहते हैं कि इलेक्शन मुतनाज़े हो जाएंगे अगर इस लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो? देखिए उनकी जाती राय है ना। आप लोगों ने उनको वज़ीर आज़म बनाया था ना, आपकी पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा है ना सर। जी बिल्कुल, लेकिन अभी आपको भी मालूम है कि वो ये बातें अपनी जाती हैसियत में कर रहे हैं। अब वो पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है? तो जी पीएमएलएन का हिस्सा मैं हूं ना। नहीं, शायद खाकान साहब बात कर रहा हूं, वो पीएमएलएन का हिस्सा हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा। उन्होंने, और कई बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शख्स अपनी जाती हैसियत में देता है। अच्छा। और एक जाती हैसियत में जो बयान दिया उसकी वजाहत वो करेंगे। जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की सईद गनी साहब की आपने बात की, उन्होंने कहा है जी, तो मेरा पीपल्स पार्टी के साहिबान से ये सवाल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो खेलने वालों को चाहिए होता है ना जी। खिलाड़ी ग्राउंड में होंगे तो वो कहेंगे ना जी रेफरी क्या कर रहा है। अच्छा। जिला गुजरात में 12 सीटें हैं, 8 सूबाई असम्बली की, 4 कौमी असम्बली की। ओके। एक फर्द वाहिद कमरजमान कायरा साहब, कोई दूसरा नाम ले दें तो अब जो बाकी 11 सीटें हैं
उन पे लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए होगी जब प्लेयर ही नहीं है? ये तो मैदान में नहीं है पीपल्स पार्टी। मंडी बहावलदीन का बता दें, गुजरांवाला का बता दें, रावलपिंडी का बता दें, राजा परवेज अशरफ साहब के अलावा कौन फर्द है इनका? आपका मध्य मुकाबल फिर कौन है? मध्य मुकाबल बीसीयू कैंडिडेट है, पीटीआई है जी, मुख्तलिफ हल्के हैं। अच्छा ठीक है, PTI लेकिन ये आपने बड़ा अहम के मुद्दा लोग उठाया हैं, कल आजाद लोग हैं, जी जी आपने बड़ा PTI अहम के मुद्दा लोग उठाया हैं, कि खिलाड़ी आजाद होंगे लोग तो हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। इसका मैं आपका जवाब लेता हूँ, प्लीज प्लीज मेहता रहिएगा। शर्मिला साहब, मैं आपके साथ सेट रहा साहब, चौधरी जाफर साहब ने जो नुकात उठाए, जाहिर बात उन्होंने कहा, आप तो कहेंगे कि ऑब्वियसली योर लॉयल्टी इज विद पीटीआई। ग्राउंड रियलिटीज जो है मैं ग्राउंड रियलिटी इन्होंने बताया था ना, मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि जो मुंबई अटैक हुआ है वो पाकिस्तान से हुआ है। मियां नवाज शरीफ ने कहा था, उन्होंने सारे गलत काम किए। तो आपने सुप्रीम उनको कोर्ट follow कर नहीं, मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं जो 9 मई को हुआ है, जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। नोबडी कैन डिफेंड एंड नोबडी शुड डिफेंड दैट थिंग। Agreed. ठीक है, दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। Okay. अब आप उसमें अच्छी बात है लिहाज से, आपकी। लेकिन आप उसके साथ एक चीज जरूर देखते कि कत्ल बहुत गलत बात है, लेकिन कत्ल किस तरीके से वो क्या क्या वो बात की बात है। खैर उसको भी छोड़ दें। Elections। अब आ जाते हैं इलेक्शंस में। जो जिस लिहाज से इनको लाया गया है, हाथ से पकड़ के लेकर आया है, बनाया है, सब कुछ किया है, लेकिन ये हर दफा करप्शन करते हैं तो इनको घर से निकाल दिया जाता है। और ये अच्छा, वैसे शर्मिला फारूकी साहबा की बात को मैं जरूर वो करूंगा। भुट्टो को, मुझे एक बात बताए, भुट्टो को लोग आजकल तो क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि वो बंदा था जिसने कहा था, वो अपनी जगह पे खड़ा रहा था, वो डील करके बाहर नहीं भागा। ये बैरिस्टर गौर साहब का असर तो नहीं? जो नहीं आप नहीं, पीपल्स पार्टी से आपकी नहीं, तरह ये बात नहीं होती है। देखिए पहले तो देखिए, पीपल्स पार्टी में बड़े अवाम को बहादुर कीर के लीडर, बरसाते थे आप लोग। अवाम को बहादुर लीडर चाहिए। अवाम को लीडर वो नहीं चाहिए कि जो यहां से हुआ है बाहर भाग गया है और बाहर जाके कहता है कि मैंने कोई डील नहीं की। भेजा आपकी हुकूमत और नहीं नहीं, जिसने मर्जी में, जब गए क्यों हो? That's a very important और गए question. क्यों हो इतने डरपोक? अब मैं आ जाता हूं, एक मिनट हट जाए। अब इन्होंने कहा है कि हल्कों की बात करते हैं। मैं बताता हूं क्या हो रहा है ग्राउंड में। पंजाब में जिस जगह पीटीआई जाके अपना वो करती है, इलेक्शन का कोई वो जो वर्कर कन्वेंशन करती है, आपको पता है क्या दफा लगाते हैं? क्या? लाउड स्पीकर एक्ट लगा देते हैं। अच्छा, मैं आपको केपी का बताता हूं। केपी में जहां जहां बड़े जलसे हुए, जिस जिस जगह जलसे हुए, वहां से उन लीडरशिप्स को उठा के जेल में डाल दिया, उनके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट लगा दिए। चलिए, पीटीआई का तो आपने बताया, पीपल्स पार्टी का मैं पूछता हूं। पीपल्स पार्टी, शर्मिला साहब, चौधरी जाफर साहब कह रहे हैं आप लोग तो मैदान में नहीं है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो खिलाड़ी मांगते हैं। हमायूं साहब ने तो अपनी पार्टी का बताया, लेकिन पीपल्स पार्टी उन्होंने बताया उनका जो जिला गुजरात है वहां पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। और बाकी जो नॉर्थ पंजाब का उन्होंने बताया, राजा परवेज अशरफ साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, वो तो खड़े होते गुजर खान से, उनके अलावा उनका कोई ऐसा कदावर लीडर है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। तो किस बात के लेवल प्लेइंग फील्ड? अच्छा, ये भी एक फिनोमेना होता है कि आप ये समझें कि आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, सब आपसे कमतर हैं। इलेक्शन का शेड्यूल अभी अनाउंस हुआ नहीं है और कैंडिडेट्स किसी जमात के शायद ये अनाउंस हुए हों। इनको फिक्र ये पड़ गई कि चले, अच्छी बात है अगर ये समझते हैं कि वो तो इंटरव्यूज कर रहे हैं ना पीएमएलएन वाले तो अपने गोइंग कैंडिडेट्स टू के। मेक इट, तो अच्छी बात है ना। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी बात है, होनी चाहिए। और जाहिर बात है जो इलेक्शन में जाता है वो यही कहता है कि मेरे मध्य मुकाबल में तो कोई है ही नहीं, मुझसे बेहतर कोई है नहीं, अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये तो सब लोग, आपको याद होगा कि लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर ये कह रहे थे जी पीपल्स पार्टी क्यों मुकाबला कर रही है कराची के अंदर, उनको कहाँ से कुछ मिलना है, क्या होना है। आज हमारा मेयर है वहां पर। अपने अपोनेंट को कभी अंडर एस्टिमेट ना किया करें। ये बात सही है आप आपकी। मुझसे सीनियर हैं और बेहतर सियासत जानते हैं, कभी भी अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट ना करें, आप नुकसान में रहेंगे। अगर इस मुल्क के अंदर शफाफ और मुनसिफाना आजाद इलेक्शन हो गए तो इनको बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। लेकिन चूंकि ये सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और चूंकि इनका मैच फिक्स्ड है। किसके साथ फिक्स्ड है मैम? अ, शर्मिला साहब, किसके साथ फिक्स्ड है मैच इनका? मैं नहीं कह रही हूँ, मेरी जमात नहीं कह रही है। ये जिनके साथ फिक्स होता है ना, जो 2022 में वो मियां साहब को लाने वाले हैं। ये मैंने अपने गार्डियन का आर्टिकल पढ़ा है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये आपकी थोड़ी सी सिग्नल में थोड़ी सी स्टिकिंग आ रही है। आपका आर्गुमेंट दोबारा हम कंप्लीट करेंगे। शौकत पराचा साहब क्या कहेंगे? शर्मिला साहब अभी बात कर रही हैं
हुमायूं साहब ने कहा हमारी पार्टी को जेन्युइन कंसर्न्स हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड, ये इस्तिलाह भी आजकल बहुत चल रही है। अब तो जैसे मैंने कहा नई हल्का बंदियों की फहरिस्त आ गई है, अब तो इंतखाबी सियासत है, राइटिंग ऑन द वॉल है, इलेक्शंस। ये लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन सिंध में कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो ये इसको कैसे इंश्योर किया जाए? दो बातें हैं। नंबर वन कि हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या 2018 में शफाफ लेवल प्लेइंग फील्ड थी? 2013 में जब 3-4 जमातों को, 3-4 जमातें मीन एमकेएम, पीपल्स पार्टी, एएनपी को उड़ाया जा रहा था बमों से, बाकी कोई बात कर रहा था उनके बारे में कि दहशतगर्द उनको हमले कर रहे हैं उन पे। बशीर बिलोर साहब आपके सामने शहीद हुए, डॉक्टर साहब के सूबे से हैं। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, 2002 के इलेक्शन की बात कर लेते हैं, जब उससे पहले खुद साबिक चेयरमैन पीटीआई रेफरेंडम में कैंपेन चला रहे थे। देखे ना, अब जब आप आज आके क्यों सारी चीज़ें याद आ रही हैं? क्या 2018 को कोई मजम्मत करेगा कि यही हुआ था? 2013 में कोई मजम्मत करेगा कि ऐसा ही हो रहा था? और दूसरी बात ये है, लेकिन 2024 में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, असूली नहीं तौर पे। सुने ना, दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल हालात हैं। कोई कह सकता है कि मुश्किल हालात नहीं है, बहुत मुश्किल हालात बिल्कुल हैं। हैं। लेकिन आज भी अगर ये कहा जाए, मैं उस सोच की बात कर रहा हूँ कि नहीं मैं जनरल बाजवा को लेके आऊँगा। जनरल बाजवा किसको लाए थे? 2018 में जो कुछ हुआ कौन लाए थे उसको? फिर उसके बाद आपने खुद कहा, एक अमेरिकन वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू आज भी वो चलता रहा सोशल मीडिया पे कि नहीं नहीं वो तो अमेरिकी साजिश नहीं थी, वो तो यहाँ से साजिश export यहाँ हुई से थी। एक्सपोर्ट हुई थी। जी, तो export मैं वो पहले वाली बात को यकीन करूं या इस बात को यकीन करूं या आइंदा जो बात होगी उसको यकीन करूं? जैसे लंदन प्लान आ गया कि 9 मई लंदन प्लान ने किया था, तो इसलिए जब इस कॉम्प्लेक्स माहौल में जब बातें होंगी, एक चीज़ मुझे याद रहेगी, एक डॉक्टर साहब को याद रह जाएगी, एक शर्मिला फारूकी Selective साहबा वो को है, याद रह जाएगी, memory। एक चौधरी गफूर साहब को याद रह जाएगी, जाफर साहब। चौधरी जाफर साहब को मादरत के साथ उनको याद रह जाएगी। तो जब हम चीज़ों को एक आइसोलेटेड विंडोज में देखेंगे तो फिर हर कोई कहेगा मैं सच्चा हूं। अपने हिस्से का सच तलाश करते अपने हैं लोग। हिस्से का सच। जब हम कलेक्टिव उसमें सच नहीं ढूंढेंगे Very कि important point। जिस हम एटमॉस्फेयर में, सर्कमस्टेंसेस में, माहौल में रहते रहें, यानी टसल की 9 मई को आप किसी और के खाते में डाल रहे हैं और बयान वही दे रहे हैं कि जनरल बाजवा को मैं एज अ विटनेस बुलाऊंगा। वो तो साइफर केस में कहा था, लेकिन आपने एक ही बात है ना, सारे केसेस बड़ा इकट्ठे फर्क ही है, है ना। बड़ा फर्क है। आइसोलेटेड आप कैसे बड़ा कर फर्क सकते है, हैं बड़ा चीज़ों? फर्क ठीक है है। सर जी। एक चीज को दूसरे के साथ ना करो। मैं क्या- Context एक ही नहीं बनता नहीं है आप ना, डॉक्टर साहब। देखिए दिस विल बी एन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कि आप इन दोनों चीजों को नहीं, एक साथ कर रहे dishonesty हैं। तो यही है आई एम ना कि सॉरी, आई एम आज सॉरी पराचा डॉक्टर साहब, आई एम बात सॉरी ये है, पराचा डॉक्टर साहब। नहीं, 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 और नहीं डॉक्टर पराचा साहब, साहब, और ना आप करो जी, और ना 2018 करो की जी। मजम्मत करें और कि level playing आप यही एक काम थी। करें ना, आप पहले 1990 की मजम्मत करें, मैं तो करता हूं, 1996 मैं की तो मजम्मत करता करें, हूं। डॉक्टर साहब, 1981 की मैं मजम्मत कर करें, रहा हूं। 1985 की मजम्मत डॉक्टर करें, साहब, मैं वो कर सब रहा कुछ हूं। करते जाए, फिर आ जाए मैं हम भी 85 2018 की करते हैं। क्या गलत मैं बात कर रहे हैं? 1985 की करता हूं, मैं 90 की करता हूं, अभी अभी भी करें ना, अभी जो हो रहा है उसमें भी करें ना, मजम्मत करें पहले। मैं कह रहा आप हूं उसको नहीं ना, justify अब कर रहे हैं। election नहीं, हुए। जिस पहले से कैसे जिस मजम्मत कर तरीके रहे? से इलेक्शन कमीशन पीटीआई के, देखिए इस वक्त पीटीआई को शर्मिला- हर एक कह रहे कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से वो लोग जिनके ऊपर केसेस नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, आपका उनके point साथ कर रहे हैं, उनकी मजम्मत नहीं करते ये, ओके। उधर शर्मिला- जस्टिफाई कर मैं रहे कह हैं। रहा हूं कि शफाफियत होनी चाहिए डॉक्टर और साहब। सर आप कैसे कहें कि जो सूबाई हुकूमतें पीटीआई के साथ कर रही है वो गलत कर रही है, सबके साथ एक जैसा सलूक होना और सर जी चाहिए। आप मैं नहीं, कह रहा हूं। आप मजम्मत करें। मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं आप वो सबको नहीं कह free रहे। hand वो अब होना डॉक्टर चाहिए। साहब सर जी आप कुछ और कह रहे हैं ना। शर्मिला साहबा का आर्गुमेंट अधूरा रह गया था, मैम कंप्लीट कीजिएगा, फिर प्रोग्राम को हमने क्लोज करना है प्लीज। आपकी वो बात चूंकि अनफॉर्चुनेटली सिग्नल फ्रीज हो जाता है, वो बात आपकी पूरी नहीं हो पाई थी। आई डोंट रिमेम्बर मैं क्या बात कर रही थी हाँ, actually। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर दी। वैसे नून लीग को हाँ, गिला है कि level सिंध में playing नहीं मिल field की रहे। बात कर रही थी। आपने मुझे ये अच्छी एक बात बात की थी कि अपने बताइए। मध्य मुकाबल को अंडर एस्टिमेट ना किया करें। अंडर एस्टिमेट ना करें। मैंने आपको बताया ना, ये सारे कहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में बल्दियाती इंतखाबात क्यों लड़ रही है, इनके तो वोट ही नहीं है। सही। आज अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी का मेयर है कराची का। सो ये चीजें कहना, और अब देखें मैं आपको और बता फिर रही थी फिक्सिंग कि की जो भी आप बात कर रही थी, independent पॉलिटिकल अखबारात फिक्सिंग की हैं, भी बात कर रही थी। जो इंडिपेंडेंट अखबारात हैं, इंडिपेंडेंट तज्जियाकार हैं, सब ये बात करें और आपके सामने ग्राउंड रियलिटीज आपको नजर आ रहे हैं। इनको सब मालूम है। इनको मालूम था
कि इलेक्शन की तारीख क्या होगी। अच्छा। हम ईसीपी से इलेक्शन की तारीख मांग रहे थे, इनको मालूम था कि मियां साहब आएंगे, वो गिरफ्तार नहीं होंगे, वो जलसा करेंगे फिर घर जाएंगे, वैसे ही हुआ। इनको मालूम था कि उनकी सजा मुअत्तल हो जाएगी, इनको मालूम था कि अदालत उनको बरी सही। कर देगी। इनको अब मालूम है कि जनाब मौलाना साहब जो हैं वो मुल्क के सदर बनने वाले हैं। अच्छा, सब ये तो चीजें वैसे पहले आपने से खबर पता बताई है। है, हमारे पास तो ये खबर नहीं आई थी, लेकिन बाहर के आपकी जाहिर बात है। आपके पास कैसे खबर नहीं आई? वो मौलाना हाफिज साहब तो बताते फिर रहे हैं कि जी मौलाना अगले सदर हैं। नहीं, इससे तो सब तो मैं ये वो तो आज बिलावल साहब भी कह रहे हैं मैं अगला उनकी वजीर आजम मुलाकात हूंगा, हुई वो है तो मियां दावे तो साहब सब से। कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी भी तो कह रही है कि अगला वजीर आजम। देखें, दावे भी किसी बेसिस पे होते हैं ना, ऐसे ओके, हवा में तो दावे नहीं होते। चलें। ये दावा करके उन्होंने दावा नहीं किया, उन्होंने कह दिया कि ये है, अच्छा। ये फिक्स्ड है। और आज जाके वो मियां साहब से मिले। देखिए बात ये है कि अगर आप इस मुल्क में बिकने को तैयार हैं तो खरीदार तो बहुत है। ओके मैम, चले, अगर हमें आप अनफॉर्चुनेटली वी समझते आर हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं, कटिंग इनटू आपने कमर्शियल बड़े टाइम। काम मैम किए, शर्मिला तो फारूकी अपनी साहब, आपका स्ट्रेंथ पे बहुत जाए शुक्रिया, ना थैंक यू सो इलेक्शन वेरी में। मच। पीपल्स पार्टी की मेनू में ज्वाइन किया सेनेटर हमारी मोहम्मद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। शौकत पराजा साहब, मेरे ख्याल में जो तलखी हुई थी ये बाहर की ठंड की वजह से हुई थी, तो चलें, ये गुड, दैट्स गुड। आप शेक हैंड भी कर लें। मैं तो सिर्फ 2018 याद करवा रहा था कि हमारे हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे सामने हर दौर चौधरी गुजरा जाफर है। इकबाल साहब का भी मैं बहुत बाकी शुक्रिया। चीजें भी याद करा तमाम रहा मौजूद था। मेहमानों को बहुत शुक्रिया। हमारी गुफ्तगू हुई मुल्क की सियासत के हवाले से। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह अब कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के बड़ा टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।